आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में एग्जैक्टली 60 दिन के आसपास रह गए और स्टूडेंट काफी परेशान है कि भाई अभी रिसेंटली करंट अफेयर इतना टफ आ रहा है, जीके में भी जो टॉपिक्स है वो काफी टफ आ रहा है। स्टैटिक जीके में कहां से पढूं, साइंस किस तरीके से मैं प्रिपेयर करूं ग्रुप डी के लिए, और मैथ और रीजनिंग में पूरे स्कोर कैसे लेके आऊं। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और यूट्यूब पे आप जो मैक्सिमम वीडियोस देखोगे यूट्यूबर्स के, किसी न किसी बुक का प्रमोशन रहता है, फिर जो टीचर्स आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं उसमें उनके कोर्स परचेस करने का प्रमोशन रहता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें बिल्कुल जेन्युइन बताने वाला हूँ। कोई भी बुक कोर्स आपको कुछ भी परचेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितनी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाता हूं वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ और साथ ही साथ जो जेन्युइन डाटा होता है उसको कंपाइल करके बनाता हूं, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूं, मैंने काफी मेहनत से यार जॉब पाई है, तो मुझे पता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल भी जेन्युइन बनानी चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मैं चार्ट वाइज बताऊंगा, और वो चार्ट भी आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, मॉक कौन से लगाने, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, सारा का सारा जो प्लान है ना 60 दिन का, वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो 60 दिन है तो 60 मार्क तो मुझे देने ही देने हैं। मॉक कौन से देने हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको 60 मॉक देने हैं और सुबह उठते ही एक मॉक देना, ताकि आपका पूरा जो डे है ना वो इफेक्टिव हो। ठीक है, और पूरे दिन के लिए आप मोटिवेट भी रहोगे। और जितने भी आप मॉक देखो उसका एनालिसिस उसी टाइम पे करना है। 2 से 2.5 घंटे लगेंगे भाई मॉक देने में, उसका एनालिसिस करने में, लेकिन उसी टाइम पे आपको मॉक का एनालिसिस करना है। और जितने भी वीक टॉपिक्स है ना उसको आपको नोट करना है। मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, जीके में, साइंस में, करंट अफेयर में जितने भी वीक टॉपिक्स है उसको नोट करना है और 60 दिनों में उनको कंप्लीट करना है। भाई मेरे ये टॉपिक्स वीक हैं, मुझे अगर सिलेक्शन लेना है तो मुझे वीक टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा। साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपने वो चीजें पढ़ी ना, फालतू की कोई भी बुक, कोई भी कोर्स परचेस करना नहीं पड़ेगा। आप इजिली 20 से 24 नंबर के बीच में लेके आ पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिन्होंने कभी भी साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ रखा, उसका वीडियो कोर्स वगैरह नहीं कर रखा है, सिर्फ थोड़ा बहुत साइंस के बारे में जानते हैं, तो उनको किस तरीके से पढ़ना है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका बेसिक अच्छा प्रिपेयर होगा, 9th 10th में उन्होंने अच्छा पढ़ रखा होगा और 12th में उनका साइंस साइड होगा। ठीक है, दोनों का पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये साइंस मैग्नेट की 120 क्लासेस है, जिसको मैंने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर रखा है। तो इन 120 क्लासेस को डेली करना है। आप सोचोगे भाई मैं 120 क्लासेस 60 दिन में कैसे करूंगा, तो डेली आपको 2 क्लास देखनी है, लेकिन 2 क्लास, एक क्लास जो है ना वो 35 से 40 मिनट की है मैक्सिमम, और बहुत सारी क्लास तो 30-30 मिनट की भी है। ठीक है, तो उनको आप 1.25 करके देखोगे तो आराम से आप 1.5 घंटे में उस क्लास को देख सकते हो, दोनों क्लास को, और साथ ही उसका थोड़ा बहुत नोट्स भी बना सकते हो। लेकिन नोट्स वही बनाना जो लगता है कि आपको याद नहीं हो, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज का नोट बना पाओ। छोटी छोटी चीजों का नोट्स बनाना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे और जो आपको याद नहीं होते हैं। तो आपको 120 क्लासेस अगर आप देख लोगे ना तो आपका बेस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अभी भी कर सकते हो, अभी भी मौका है। ठीक है, तो ये चीज कर लेना। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप पढ़ लेना। तो इससे क्या होगा, जो चीजें आप क्लास में देखोगे वो डायरेक्टली आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको दूंगा पीडीएफ में, जो रिसेंटली आ रखे हैं और साथ साथ ग्रुप डी में भी आ रखे हैं साइंस के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उन टॉपिक्स को आप इजीली पढ़ लेना। ठीक है, इस पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो, या फिर आपको कोई साइंस की बुक हो ऑलरेडी तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, फिर एनसीईआरटी से भी उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। तो इजीली आपका पूरा साइंस प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन जिनका साइंस प्रिपेयर है ऑलरेडी, मतलब थोड़ा बहुत जानते हो साइंस के बारे में, वो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो मैंने बिल्कुल हाई क्वालिटी में ना, ओरिजिनल जो प्रिंट क्वालिटी होती है उसमें आप अपलोड कर रखी है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, टेलीग्राम चैनल पे। वहां से जाके आप एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ लेना, उसके न्यूमेरिकल को भी लगा लेना। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसको पूरा का पूरा कर लेना। साइंस आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा भाई। 22 नंबर 23 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, लेकिन जो लोग नए हैं सोच रहे हैं भाई मैं क्या एनसीईआरटी नहीं पढ़ूं, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उसको आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये सारी चीजें करनी है। अब देखो मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ये भूल मत जाओ कि क्या क्या चीजें पढ़नी थी। ठीक है, तो यहां से आप चीजों को इजिली रिवाइज कर सकते हो। अब करंट अफेयर जो कि सबसे बड़ा सरदर्द है, इसको मैं इजी शब्दों में बता दे रहा हूं कहां से आपको पढ़ना है। मंथली करंट अफेयर इंडोलोगस से पढ़ना है। ठीक है, काफी अच्छा चैनल है। यहाँ पे जो मंथली करंट अफेयर इनका पढ़ा हुआ प्लेलिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इसी सारे प्लेलिस्ट को आपको मंथ वाइज कंप्लीट कर लेना है, जनवरी से लेके अक्टूबर तक का, क्योंकि नवंबर में एग्जाम होगा तो ये लोग बिल्कुल लेटेस्ट वाला करंट अफेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 महीने करंट अफेयर आपको इंडोलोगस से पढ़ लेना है। और इनका टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर उन्होंने बता रखा है, और टॉपिक तो मैं दे दूंगा कि भाई ये टॉपिक पढ़े, तो उन टॉपिक्स को आपको इससे पढ़ लेना है। और हो सके तो सारे के सारे टॉपिक पढ़ लेना, क्योंकि करंट अफेयर में सारे टॉपिक्स जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, अब ये पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा नहीं, ये आराम से आप पढ़ लोगे। उसके बाद स्पीडी भी आपको पढ़ना है। स्पीडी पढ़ लोगे, जो मैं टॉपिक दिया हूँ पूरी की पूरी स्पीडी पढ़ लोगे तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके ऑलरेडी स्कोर 80 के आसपास आ रहे होंगे, 75 के आसपास स्कोर आ रहे होंगे, तो वो करंट अफेयर में और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो 2025 का जो नेक्स्ट एग्जाम का पीडीएफ है ना डेली वाइज, उनको भी आप डेली बेसिस पे 3 से 4 आराम से पढ़ सकते हो।
थोड़ा टाइम पास की तरह, तो उसको पढ़ के भी आप करंट अफेयर में और अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तभी करना जब आपका मैथ रीजनिंग अच्छा हो, साइंस अच्छा हो, जीके में भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और करंट अफेयर में ये जो तीनों चीजें मैंने बताई इसको भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आप नेक्स्ट एग्जाम के पीडीएफ को पढ़ लेना। तो ये हो गया भाई करंट अफेयर का, बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से चीजें बताई, इसी को आपको पढ़ना है करंट अफेयर, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है भाई, ठीक है। ज्यादा इधर उधर भागोगे तो जो क्वेश्चन 2-4 बनने वाले रहेंगे वो भी आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। ग्रुप डी है, उसमें एनटीपीसी कंपेरिजन में मैथ थोड़ा सा आराम से आता है, ठीक है। इसमें साइंस के न्यूमेरिकल अच्छे आते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बायोलॉजी से भी डीप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैथ थोड़ा सा आराम से आता है, समझ लो, मतलब इजीली आप कर सकते हो, लेकिन सारे टॉपिक आपके और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए। तो साहिल सर से, जो कि मैंने प्लेलिस्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, वो टॉपिक प्रिपेयर कर जाना, ठीक है। 60 दिन है, आराम से आप 4-5 जो टॉपिक वीक हो उसको आप प्रिपेयर कर लेना, और उसको प्रिपेयर करके नोट्स नहीं बनाने, बस प्रिपेयर कर लेना, आपको आ जाए कि भाई मुझसे अब ये टॉपिक बनने लगा है, और उस टॉपिक के सेक्शनल वाइज जो मॉक है वो आप दे लेना, जो जो चैप्टर वीक है उसको दे लेना, और आपको लगता है आपके पास टाइम है तो जो वीक टॉपिक नहीं है उनके भी सेक्शनल मार्क्स जो 35 नंबर के होते हैं ना, 35-40 नंबर के, 30 नंबर के टेक्स्ट बुक पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये सारे के सारे आप लगा देना, तो आपका सारा का सारा जितना टॉपिक है वो रिवाइज भी हो जाएगा, वीक टॉपिक जो आप सर से पढ़ोगे वो भी प्रिपेयर हो जाएगा, तो इतना कर लेना। अब ऑल चैप्टर एंड ऑल टाइप 2024 के 50 से 80 क्वेश्चन भी आप एसएससी या फिर रेलवे के लगा लेना, जिसके आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप 50 से 80 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से लगा देना, लेकिन 2024 वाले लगाना, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे हैं। अगर आप 80 नहीं लगा पाते हो, 40-50 भी लगा के चले जाओगे, तो हर एक जो चैप्टर है वो एटलीस्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, और उस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हो रखे हैं 2024-25 में रेलवे के, सिर्फ रेलवे के, टेक्नीशियन के और बाकी जितने भी एनटीपीसी वगैरह के, उनके भी आप लगा लोगे तो आपके लिए मैथ जो है काफी अच्छा आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैथ में ये 4 चीज करनी है, देख रहे हो। अब देखो रीजनिंग में भी सेम इसी तरीके से चीजें करनी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इधर उधर नहीं भागना है, आपको वीक टॉपिक निकालना है, भाई मेरे ये टॉपिक वीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वीक है, पजल मेरा वीक है थोड़ा सा, आपका इसमें ग्रुप एनटीपीसी में तो क्लॉक नहीं आता, लेकिन इसमें क्लॉक आता है, ठीक है, इसमें कैलेंडर भी आता है, तो क्लॉक एंड कैलेंडर वीक है, तो उसको आप आकाश सर से पढ़ लेना। स्क्रीन पे देख पा रहे हो, साहिल सर के चैनल पे ही पढ़ाते हैं, तो आकाश सर से वो टॉपिक फ्री आकाश आप प्रिपेयर करना। उनको प्रिपेयर करने के बाद जो चैप्टर वाइज सेक्शनल मार्क्स जो वीक था टेक्स्ट बुक पे जाके लगा लेना, तो आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, भाई ये टॉपिक मेरा वीक था और उसको मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब मेरा वीक टॉपिक खत्म। अब ऑल चैप्टर ऑल टाइप 2024 को जो एसएससी या फिर रेलवे क्वेश्चन थे उनके 50 से 80 क्वेश्चन लगा लेना। ज्यादा नहीं लग पाते हैं, कम टाइम में, तो भाई 50 लगा लेना, 40 लगा लेना, तो आपके सारे टॉपिक पे एक कमांड बन जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग को भी आपको ये करना है, और जो प्रीवियस ईयर 2024-25 के क्वेश्चन हो रखे हैं रिसेंटली, अभी मैंने बताया टेक्नीशियन वगैरह के, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के लगा लेना, आराम से आपका रीजनिंग भी पूरा का पूरा बन जाएगा। तो मैथ रीजनिंग में पूरा स्कोर करना है, दिमाग में ये बैठा लो भाई, क्योंकि साइंस भी धोखा दे सकता है, जी के करंट अफेयर तो धोखा देगा ही देगा, लेकिन ये दोनों धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपका सेफ साइड है और ये आपका बेस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से लगाने हैं देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और ये पीडीएफ आपको जब मिल जाएगी तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, भाई मुझे वो पीडीएफ लगा रहे हैं, कभी ये पीडीएफ लगा रहे हैं, कभी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। आपको आरपीएफ कांस्टेबल जो रिसेंट हो रखा है वो लगाना है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 वाला जो ग्रेजुएशन और अभी हो रखा है सीबीटी 1 का, उसको आपको लगाना है। और अंडर ग्रेजुएट की अगर आंसर की आ जाती है ना, तो सब कुछ छोड़ के उसको आपको लगाना है, उसे करंट अफेयर जीके सब कुछ पढ़ जाना, स्टैटिस्टिक सब पढ़ जाना, ठीक है। तो वो आपको लगाना है अगर आंसर की आ जाती है तब, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाला लगा लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। उसके बाद आरआरबी जो टेक्नीशियन हुआ था उसमें साइंस वगैरह के काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको आप लगा देना। करंट अफेयर मत पढ़ना, करंट अफेयर सिर्फ 2025 का पढ़ना है, 24 वाला कहीं भी करंट अफेयर देखिए उसको छोड़ देना, क्योंकि उससे ज्यादा प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको आपको फोकस करना है। अब देखो जो सबसे बड़ा सर दर्द है करंट अफेयर के बाद वो है कि जनरल नॉलेज मैं कहाँ से पढ़ूं। तो जनरल नॉलेज उतने नंबर का तो है नहीं, इसका वेटेज भी उतना ज्यादा नहीं है, तो इसमें मैं आपको एक पीडीएफ बना के दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, टेक्नीशियन में पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपके ग्रुप डी में भी पूछे गए, तो उनको आपको प्रिपेयर कर लेना है। इनको प्रिपेयर 2 जगह से करना है, हमने ऑलरेडी बता रखा था, फिर बता देते हैं। जियोग्राफी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको लूसेंट से एक बार पढ़ लेना है, ओवरव्यू ले लेना है कि भाई इस तरीके से चीजें होती हैं। और टेक्स्ट बुक में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। आप टॉपिक वाइज ही पढ़ सकते हो और मिक्स क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। बीच बीच में जब भी आपको समय मिलता है, दिन में आपने मॉक लगाया या फिर आपने थोड़ा सा टीचर की वीडियो देखी, बीच में जब भी समय मिलता है आप जाके 2 सेट मार दो ज्योग्राफी का, ठीक है, तो आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। और उनका जो नीचे की पॉइंट होता है ना, देखा होगा आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने देखा है पूरा एनालिसिस करने के बाद, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना की पॉइंट। तो ज्योग्राफी में भी सेम काम करना है, हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लूसेंट टेक्स्ट बुक, स्टैटिक जीके में भी
पॉलिटी में भी और इकोनॉमिक्स में भी। अब देखो जो स्टैटिक जीके है ना वो आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा। तो आपके पास अगर पिनेकल की बुक हो, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पिनेकल की अगर आपके पास रेलवे की एसएससी की बुक हो तो वहां से जाके आप पढ़ लेना। अगर नहीं होगी तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा स्टैटिक जीके की, पिनेकल की नहीं स्टैटिक जीके की, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ साथ आप जाके इसकी प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक पे भी कर सकते हो स्टैटिक जीके की। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं जो कि नई स्टैटिक जीके में आते हैं, पॉलिटी में आते हैं, अदर्स टाइप के होते हैं ना, कभी किसी का कुछ पूछ लेता है, तो वो चीजें भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे। ये सब कुछ आपको वहां से प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करनी है और लुसेंट से थोड़ा पढ़ लेना है, और जो मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक पे वहां से जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसका की पॉइंट पढ़ लेना है। तो आपका पूरा का पूरा जो जीके है ना वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और क्वेश्चन भी फंसेंगे। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। देखो भैया अगर एग्जाम क्लियर करना है तो मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी, और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो भी आ जाएगा, ठीक है, और सारी चीजें रिवाइज भी होती हैं। अब जो ग्रुप डी 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के, वो सब कुछ देना आपको। भैया इतने सारे पेपर हुए हैं, सब कैसे दे पाऊंगा? आपको सब नहीं देना है। आपने पहला पेपर दिया, फिर तीसरा दो, पांचवा दो, छठवां दो, आठवां दो, 10वां दो, ऐसे कर करके आपको देना, मतलब बीच में एक एक दो छोड़ दो, तो सारे के सारे जो पेपर है ना वो लगभग कवर हो जाएंगे। ओवरऑल सारे शिफ्ट जो है ना वो मतलब एक तरीके से ऑन एवरेज प्रिपेयर हो जाएंगे। तो 2022 के जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वो देना है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक पे आप जाके दे सकते हो, फिर कोई भी आपने परचेस कर रखा है वहां से जाके दे सकते हो। लाइव टेस्ट भी आपको देना है, हफ्ते में एक दिन होता है, तो दो महीने में कितना होगा? 8 लगभग लाइव टेस्ट होगा। आप 6 से 8 के आसपास लाइव टेस्ट जितना हो सके, लगभग 5 के आसपास तो कम से कम दे ही देना। इससे क्या होगा, पता चलेगा भाई मेरा रैंक कितना आ रहा है, मैं बाकी बच्चों में कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव टेस्ट इसलिए होता है, ओनली पोर्ट पे भी मिल जाएगा आपको, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो लाइव टेस्ट एनटीपीसी का ऑलरेडी स्टूडेंट दे रहे हैं, और टेक्स्ट बुक पे भी होता है वीकली, ठीक है, और ये फ्री भी होता है, तो आप आराम से दे सकते हो। टेक्स्ट बुक का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट होता है, टेक्स्ट बुक वाले खुद का अपना बनाते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़े नए क्वेश्चन भी उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट वाला जो पैटर्न है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आपको देना है, ठीक है। तो लगभग 30 से 40 के आसपास ये दे देना, जितनी भी आपकी इच्छा हो, 30 से 40 के बीच, और 5 से 8 के बीच इनको दे देना। और टेक्स्ट बुक का जो ऑफिशियल होता है 10 के से लेके 15, इतने ही होते ही इनके पास, 10 से 15 के आसपास इनका जो ऑफिशियल होता है इसको दे दें, तो लगभग 60 आपके पास मॉक टेस्ट पूरे हो जाएंगे। और आज से जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो उस दिन से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, एक भी दिन गैप नहीं करना है, ठीक है। अब रिवीजन देखो, मैंने जब तक रिवीजन नहीं किया भाई तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने लिख के टांग दिया था कि मुझे डेली रिवीजन करना ही करना है। अगर आप डेली रिवीजन नहीं करते हो तो वीक में एक दिन पढ़ाई मत करो, संडे को आप पढ़ाई मत करना, ठीक है। संडे या सैटरडे को आप उस दिन पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना। अगर आप डेली रिवीजन नहीं कर पाते, रिवीजन क्या क्या करना है, तो जैसे जीके और जो साइंस पढ़ते हो, जीके में जो चीज़ आपने पढ़ी, जो भी क्वेश्चन लगा कि यार ये थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा अच्छा था, मैंने जो टॉपिक दिया था वो आपसे अच्छे से तैयार नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेना, माइंड में आपके आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो वहाँ मिलेगा तो देखते ही स्ट्राइक हो जाएगा। साइंस के कुछ फैक्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा है उनको एक बार आप रिवाइज करें। तो साइंस और जीके को आपने रिवाइज कर लिया। मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैथमेटिक्स में जो फार्मूला है, जैसे कि मेंसुरेशन का फार्मूला भूल जा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भूल जा रहे हो, कोई आइडेंटिटी भूल गए ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं मतलब मैथमेटिक्स में 3D ज्योमेट्री वगैरह, सर्किल वगैरह, इसके जो कंसेप्ट वगैरह होते हैं, थ्योरम वगैरह होते हैं, वो सब कुछ आपको रिवाइज कर लेना है, ताकि आप एग्जाम के में जब बैठो या फिर मॉक में भी बैठो तो वो सब कुछ इंस्टेंटली आ जाए, ठीक है। तो आप वो चीज याद मतलब रिवाइज करते रहना। और कंसेप्ट जितने होते हैं रीजनिंग के, जैसे पजल के हो गए और डाइस के हो गए, इस तरीके से ये सब कुछ कंसेप्ट भी रिवाइज करते रहना, तो आपको माइंड में सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट को भी रिवाइज करते जाना है। अब देखो मॉक को भी रिवाइज करना है। जो भी आप मॉक देते हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे जो कि कुछ कठिन होंगे, बहुत सारे कठिन होंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि गलत हो गए होंगे, और बहुत सारे जो कि नील होंगे, मतलब कि आपने उसको लगा ही नहीं पाया होगा, तो उनको भी आपको रिवाइज कर लेना है। आपने रिवाइज कर लेंगे भाई ये, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप एग्जाम दोगे तो यही क्वेश्चन आपसे नहीं लग पाते हैं, जो मॉक में नहीं लगते हैं वही आपके एग्जाम में भी नहीं लगते हैं, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो इतनी चीजें आपको रिवाइज करनी है। यहाँ पे मैंने वैसे एक ओवरऑल आपको टाइम का भी डिवाइड कर दिया है, ब्रेकअप दे दिया है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। मॉक देने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, अधिक से अधिक 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे के आसपास। साइंस को आपको 2 घंटे लगेंगे पढ़ने में, ठीक है। अगर आप वीडियो भी देखते हो तो 1.5 घंटे वीडियो देखा, आधे घंटे आपने जाके थोड़ा सा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, तो 2 घंटे लगेंगे। मैथ में 1 घंटे लगेंगे,
रीजनिंग में आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के आसपास देना है, करंट अफेयर को 1 से 1.5 घंटे देने हैं, जीके को 1 घंटे देने हैं। वैसे तो 40 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैंने ओवरऑल 1 घंटे लिख दिया। रिवीजन आपको अगर चाहो तो डेली बेसिस पे करो, नहीं तो रिवीजन अगर आप डेली बेसिस पे नहीं करते हो तो आप इन चीजों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शनल टेस्ट होता है वो 1 घंटे का, तो 1 से लेकर 1.5 घंटे का। जैसे मैंने बताया मैथ्स का वीक जो टॉपिक है वो आपने सर से पढ़ा और उसका सेक्शनल टेस्ट दे दिया। बीच बीच में जो जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताया, स्टैटिक जीके जो टेक्स्ट बुक पे आपको जाके देना है वो सारे के सारे आपने दे दिए। तो इस तरीके से आप सेक्शनल टेस्ट को भी 1 से लेकर 2 घंटे दो, तो लगभग अगर आप इनकी गणना करोगे तो 8 से लेकर 9 घंटे का आपका डेली टाइम निकल रहा होगा। तो आपको कोई भी जॉब निकालनी है तो 9 से 10 घंटा डेली बेसिस पे इफेक्टिव आज के समय पे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है, अगर बेसिक अच्छा है तो थोड़ी चीजें आप इसमें कंप्रोमाइज भी कर सकते हो। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाकर आप ज्वाइन कर लेना। जितनी भी पीडीएफ्स मैंने आपको शो की वो सारी की सारी, और जितनी भी पीडीएफ्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।